स्पेस में लाइफ एकदम एडवेंचर। सोचो, आप हवा में तैर रहे हो, पानी में नहीं, हवा में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट्स ऐसे ही रहते हैं। वो उड़ते फिरते हैं, हवा में खाना खाते हैं और उल्टा सोते हैं। स्पेस में जिंदगी एकदम अलग है, चुनौतियों और अजूबों से भरी हुई। हमारे साथ जोड़िए और जानिए स्पेस में रहने के मजेदार और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में। ये कोई आम वेकेशन डेस्टिनेशन नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कि धरती के बाहर एस्ट्रोनॉट्स की असली लाइफ कैसी होती है। टाइट हो जाओ, क्योंकि ये सफर होने वाला है बहुत ही एक्साइटिंग। कभी सोचा है कि बिना वजन के रहना कैसा लगता होगा? आईएसएस पर ग्रेविटी अलग होती है। एस्ट्रोनॉट्स माइक्रोग्रेविटी में रहते हैं। इसका मतलब है कि वो लगातार धरती की तरफ गिर रहे होते हैं, लेकिन आईएसएस भी साथ में गिर रहा होता है। इससे उन्हें वजनहीन होने का एहसास होता है। सोचो, हवा में तैरता हुआ पानी पीना या बिना सिंक के ब्रश करना, यहां तक कि सोना भी अलग है। एस्ट्रोनॉट्स खास स्लीपिंग बैग्स में सोते हैं जो दीवारों से बंधे होते हैं ताकि वो इधर उधर न तैरें। माइक्रोग्रेविटी में लाइफ अजीब है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स धीरे धीरे इन सब के आदी हो जाते हैं। पिज्जा डिलीवरी तो भूल जाओ, स्पेस में खाने पीने का पूरा हिसाब किताब होता है। एस्ट्रोनॉट्स ऐसा खाना खाते हैं जो डिहाइड्रेटेड होता है या पहले से पका होता है। खाने से पहले उसे पानी में डालकर या गर्म करके खाते हैं। लेकिन स्पेस में खाना खाना कोई आसान काम नहीं है। खाने के टुकड़े हवा में तैरने लगते हैं और मशीनों को खराब कर सकते हैं। इसीलिए स्पेस फूड चिपचिपा होता है या फिर ऐसा होता है कि बिखरे नहीं। सोचो, आप अपने खाने के पीछे पीछे केबिन में भाग रहे हो। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशल तरीके से खाना सिखाया जाता है ताकि खाना हवा में न तैरे। स्पेस में साफ सफाई का भी अलग ही किस्सा है जो बहुत दिलचस्प है। आईएसएस पर कोई नहाने की जगह नहीं होती। ये सुनकर हैरानी होती है। एस्ट्रोनॉट्स स्पेशल वाइप्स और बिना पानी वाले शैम्पू से नहाते हैं, जो बहुत सुविधाजनक है। दांत साफ करने के लिए भी उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि कोई समस्या ना हो। टूथपेस्ट ऐसा होता है जो खाया जा सके, जिससे पानी की बचत होती है। और पानी भी नाप तौल के इस्तेमाल करते हैं ताकि केबिन में न फैल जाए और सब कुछ सुरक्षित रहे। एस्ट्रोनॉट्स को सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है। ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा है ताकि स्पेस में सब कुछ साफ और हेल्दी रहे और वे स्वस्थ रह सकें। सेक्शन 5, स्पेस एक्सरसाइज, हड्डियों की कमजोरी से लड़ाई। अंतरिक्ष में रहना जितना रोमांचक लगता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। माइक्रोग्रेविटी में रहना सुनने में मज़ेदार लगता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। जब हम पृथ्वी पर होते हैं तो हमारी हड्डियां और मांसपेशियां गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करती हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम है हड्डियों का कमजोर होना। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण हड्डियों पर दबाव नहीं पड़ता, जिससे वे कमजोर हो जाती हैं। ग्रेविटी न होने की वजह से हमारी हड्डियों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो समय के साथ कमज़ोर होने लगती हैं। यह समस्या इतनी गंभीर है कि अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो एस्ट्रोनॉट्स की हड्डियां बहुत कमज़ोर हो सकती हैं। इससे बचने के लिए एस्ट्रोनॉट्स हर रोज़ 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। यह एक्सरसाइज उनके लिए अनिवार्य है ताकि उनकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनी रहें। वो स्पेशल मशीनें इस्तेमाल करते हैं जो ग्रेविटी जैसा माहौल बनाती हैं और हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करती हैं। इन मशीनों में ट्रेडमिल, साइकिल और रेजिस्टेंस बैंड शामिल हैं। ट्रेडमिल से लेकर रेजिस्टेंस बैंड तक फिट रहना स्पेस मिशन के दौरान और बाद में भी उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह एक्सरसाइज न केवल हड्डियों को मजबूत रखती है, बल्कि मांसपेशियों को भी सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखती है। इस प्रकार एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं और पृथ्वी पर लौटने के बाद भी स्वस्थ रहते हैं। सेक्शन 6, स्पेस फन, एस्ट्रोनॉट्स कैसे रिलैक्स करते हैं। आईएसएस पर सिर्फ काम ही नहीं होता, थोड़ी मौज मस्ती भी होती है। एस्ट्रोनॉट्स के पास आराम करने और एंजॉय करने का भी टाइम होता है। वो फिल्में देख सकते हैं,
म्यूजिक सुन सकते हैं, किताबें पीआरएच सकते हैं और गेम्स भी खेल सकते हैं। उनके पास क्यूपोला विंडो से धरती के बहुत ही खूबसूरत नजारे देखने का भी मौका होता है। सोचो, स्पेस से हमारी धरती को निहारना। एस्ट्रोनॉट्स अक्सर अपना खाली समय धरती को देखते हुए और उसकी शानदार तस्वीरें लेते हुए बिताते हैं। सेक्शन 7, स्पेस स्लीप। हवा में तैरते हुए नींद कैसे पूरी करें? स्पेस में सोना एक अनोखा और चुनौतीपूर्ण अनुभव होता है। स्पेस में सोना एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण सोने का तरीका भी बदल जाता है। याद है जब आप सोते समय गिरने का एहसास होता है। माइक्रोग्रेविटी में ये एहसास हमेशा बना रहता है। यहाँ हर समय तैरने का एहसास होता है। माइक्रोग्रेविटी में ये एहसास हमेशा बना रहता है। एस्ट्रोनॉट्स को इस एहसास के साथ सोने की आदत डालनी पड़ती है। एस्ट्रोनॉट्स स्पेशल स्लीपिंग बैग्स में सोते हैं जो दीवारों से बंधे होते हैं। ये बैग्स उन्हें स्थिर रखते हैं और तैरने से रोकते हैं। जो दीवारों से बंधे होते हैं ताकि वो इधर उधर न तैरें। ये बैग्स उन्हें एक सुरक्षित और स्थिर नींद का अनुभव देते हैं ताकि वो इधर उधर न तैरें। इसके अलावा उन्हें अपने हाथ और सिर को भी बांध कर रखना होता है ताकि सोते समय किसी चीज से न टकराएं। उन्हें अपने हाथ और सिर को भी बांध कर रखना होता है ताकि सोते समय किसी चीज से न टकराएं। ये सब सावधानियां उन्हें सुरक्षित और आरामदायक नींद दिलाने में मदद करती हैं ताकि सोते समय किसी चीज से न टकराएं। सोचो, एक तैरती हुई अलार्म घड़ी से उठना। यह भी एक अनोखा अनुभव है। सोचो, एक तैरती हुई अलार्म घड़ी से उठना। यह भी एक अनोखा अनुभव है। स्पेस में हर छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है। इन सब अजीब और गरीब परिस्थितियों के बावजूद एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में सोने के तरीके सीख जाते हैं। उन्हें धीरे धीरे इन परिस्थितियों की आदत हो जाती है। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में सोने के तरीके सीख जाते हैं और अपनी नींद पूरी करते हैं। ये उनके मिशन की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑडी ने अपनी नींद पूरी करते हैं। इस तरह वे अपनी ऊर्जा को बनाए रखते हैं और अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। सेक्शन 8, स्पेस चैलेंजेस। घर की याद। स्पेस ट्रैवल जितना अद्भुत होता है उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं। सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने परिवार और दोस्तों से लंबे समय तक दूर रहना। वो अपने परिवार के लोगों के जन्मदिन, त्योहार और रोज की छोटी छोटी खुशियों को मिस करते हैं। हालांकि वो वीडियो कॉल और ईमेल के जरिए अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इस दूरी को कम करने में मदद करती है और उन्हें धरती के संपर्क में रखती है। सेक्शन 9, स्पेस कम्युनिकेशन संपर्क में रहना। स्पेस में बातचीत करना आसान काम नहीं है। आईएसएस और धरती के बीच सिग्नल भेजने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है। हालांकि दूरी और वायुमंडल की वजह से इसमें देरी और रुकावटें आ सकती हैं। सोचो, धरती पर किसी से बात करते समय बीच बीच में देरी होती रहे। इन चुनौतियों के बावजूद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की हुई है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स मिशन कंट्रोल और अपने परिवार वालों से जुड़े रह सकते हैं। सेक्शन 10, स्पेस एक्सप्लोरेशन। अंतरिक्ष की अनंत यात्रा। यह यात्रा हमें हमारे ग्रह की सीमाओं से परे ले जाती है, जहां हम अज्ञात की खोज करते हैं और नई संभावनाओं को तलाशते हैं।
आईएसएस पर लाइफ हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन के भविष्य की एक झलक दिखाती है। यहां एस्ट्रोनॉट्स एक अद्वितीय वातावरण में रहते और काम करते हैं जो पृथ्वी पर संभव नहीं है। यह मानव की कल्पना शक्ति की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और हमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रहने और काम करने के बारे में मूल्यवान सबक सिखाता है। एस्ट्रोनॉट्स यहां विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का और अन्वेषण करते हैं, आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट्स के अनुभव हमें चंद्रमा, मंगल और उससे आगे के भविष्य के मिशनों के लिए रास्ता दिखाते हैं। उनके अनुभव और अनुसंधान हमें नई तकनीकों और रणनीतियों को विकसित करने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब आप तारों को देखें तो आईएसएस पर रहने और काम करने वाले एस्ट्रोनॉट्स को याद रखें। वे न केवल हमारे लिए नई जानकारी लाते हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने ग्रह की देखभाल कर सकते हैं। वे पायनियर हैं जो मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और हमें सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनकी मेहनत और समर्पण हमें यह विश्वास दिलाते हैं एक दिन हम भी उन सितारों तक पहुंच सकते हैं जिन्हें हम रात में देखते हैं।